जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का वर्णन कर सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपने बारे में संपूर्ण बातें बताते हैं, क्योंकि अर्जुन को संशय में नहीं रखना चाहते, ना ही उनका बुरा चाहते हैं। भगवान हैं, खुद के भक्त को अपने बारे में कुछ भी संशय में नहीं डालना चाहते। वो संपूर्ण बातें बताना चाहते हैं जिससे भक्त का भला हो सके। इसलिए खुद का ही गुणगान, खुद के ही बारे में संपूर्ण बातें हैं वो श्री अर्जुन से बताना चाह रहे हैं। तो वही संपूर्ण कथा मैं आपको सुनाती हूँ। इससे पहले हमने 6 भागों का अध्ययन किया है, जो आपने अच्छे से सुना भी होगा और समझा भी होगा, और उनके प्रत्येक भाग के अंदर कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं, उन पे अमल भी किया होगा। तो मैं 7वां अध्याय स्टार्ट करती हूँ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति था, अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह सकता। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जब प्रकृति है, और वे महाभाव इसे दूसरी को जिसे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, वही मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही संपन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र से सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र, वन, गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उसका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझ में ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और मैं मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार से भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान रहा जा चुका है, ऐसा आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं,
उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव में स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदाहरण हैं, परंतु ज्ञानी को साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धिवाल ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों का कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह है प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का यह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता और मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण आत्म अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव से रहित तथा अभिज्ञ से रहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार 7 अध्यायों का वर्णन समाप्त हुआ। मैंने 7वां अध्याय आपको सुना दिया है। इस अध्याय को आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और प्रत्येक वीडियो में इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखना। और आप भी गीता का रोज़ अध्ययन करना, जिससे अपने जीवन को सुधारा जा सके। और इंसान कुछ भी लेकर नहीं आया था और कुछ भी लेकर जाएगा नहीं, सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा हम अपने इस जन्म को और अगले जन्म को दोनों को सुधार सकते हैं और परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो और सदा भगवान को भजते रहो। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।